नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उत्सव पर बात करने वाले हैं, गोवा में गणेश चतुर्थी। समझेंगे इसकी कुछ अनोखी, दिलचस्प परंपराओं को। तो हमारा मकसद सिर्फ ये रस्में जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि गोवा में इस त्योहार का माहौल क्यों इतना अलग है। बिल्कुल। कैसे वहाँ भक्ति, समुदाय की भावना और गोवा की अपनी खास संस्कृति, वो सब उस उत्सव में घुल-मिल जाती है। सही, क्योंकि गोवा की गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार तो नहीं है। ये परिवारों के मिलने का, वो खास गोवन संगीत सुनने का और मतलब पूरे समुदाय में एक अलग ही जोश भरने का मौका है। हाँ, एक अलग ही रौनक होती है। तो चलिए इस रौनक और परंपराओं में थोड़ा क्या कहते हैं, गहराई से उतरते हैं। हम्म। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समय से। ये त्योहार आता कब है? जी, ये हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, वो अगस्त या सितंबर में पड़ता है आमतौर पर। और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। शुक्ल पक्ष, जब चांद बढ़ रहा होता है, ठीक है। और जाहिर है त्योहार भगवान गणेश के लिए है, बुद्धि समृद्धि के देवता। हाँ, और विघ्नहर्ता भी, बाधाओं को दूर करने वाले। और गोवा में ना ये विघ्नहर्ता वाला पहलू बहुत अहम है। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की प्रार्थनाओं में ये भाव बहुत गहरा होता है कि नई शुरुआत हो, मुश्किलें दूर हों। ये सिर्फ एक नाम नहीं, त्योहार की आत्मा से जुड़ा है। ये दिलचस्प है कि विघ्नहर्ता रूप पर इतना जोर है। अच्छा, तो गोवा में ये उत्सव होता कहाँ है? मंदिरों में? मंदिरों से ज्यादा ये घरों में और सार्वजनिक पंडालों में मनाया जाता है, जिन्हें सार्वजनिक मंडप भी कहते हैं। ओ, तो मतलब घर की शांति भी और बाहर पंडालों की चहल पहल भी। बिल्कुल, व्यक्तिगत भी, सामुदायिक भी, दोनों का मिश्रण है। तो ये सिर्फ पूजा नहीं हुई, ये तो गोवा की संस्कृति, वहाँ के समाज का एक एक तरह से आईना हुआ। सही कहा। अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये गोवा की पहचान का हिस्सा है। दिखाता है कि कैसे आस्थाएं लोगों को जोड़ती हैं, समाज को मजबूत करती हैं। ठीक है। तो त्योहार शुरू कैसे होता है? मूर्ति स्थापना की बात करें जरा। इसकी शुरुआत होती है गणेश जी की मूर्तियों को घर लाने या पंडाल में स्थापित करने से। अक्सर मिट्टी की बनी होती हैं और बड़ी सुंदर होती हैं। हाँ, मैंने देखी हैं तस्वीरें, बहुत कलात्मक होती हैं। जी हाँ। और फिर घरों को, पंडालों को खूब सजाया जाता है। फूल, लाइट्स, रंगीन कागज, पूरा माहौल ही बदल जाता है, एकदम उत्सवी। और घरों में कैसा रहता है माहौल, मतलब पूजा पाठ के अलावा? वहीं तो असली बात है। घरों में माहौल बहुत खास होता है। जो जानकारी है वो बताती है कि गोवा में ये त्योहार मतलब पारिवारिक पुनर्मिलन का एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, फैमिली रियूनियन जैसा। हाँ, बिल्कुल। जो लोग काम या पढ़ाई के लिए बाहर हैं, वो कोशिश करते हैं इस समय घर आने की। तो ये त्योहार ना रिश्तों को ताज़ा करने, साथ वक्त बिताने का भी अवसर बन जाता है। सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक भी। ये गोवा के लिए खास बात लगती है। कई परिवारों के लिए शायद साल का यही वो टाइम होता होगा जब सब मिलते हैं। अच्छा, और ये कितने दिन चलता है त्योहार? कुछ तय है? यहाँ काफी विविधता है गोवा में। कुछ परिवार 1.5 दिन के लिए मनाते हैं। सिर्फ 1.5 दिन? हाँ, परंपरा है। कुछ 5 दिन, कुछ 7 और कुछ तो 11 दिनों तक भी पूजा करते हैं। ये पूरी तरह से परिवार की अपनी परंपरा और मान्यता पर निर्भर करता है। तो मतलब हर परिवार अपनी श्रद्धा से तय करता है, कोई एक नियम नहीं है। जी नहीं। और यही तो दिखाता है कि परंपराएं कितनी लचीली हो सकती हैं। हर परिवार के साथ वो थोड़ा अलग रूप ले लेती हैं, पर मूल भावना वही रहती है। मतलब व्यक्तिगत आस्था और सामुदायिक उत्सव का एक सुंदर संतुलन। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब रोज के जो अनुष्ठान होते हैं, उनमें क्या होता है? पूजा कैसे होती है? हर रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा होती है। मंत्र जाप, आरती, भजन कीर्तन। हाँ। भक्त ताजे फूल, फल, दुर्वा घास चढ़ाते हैं और खास तौर पर पकवान बनते हैं भोग के लिए। माहौल बड़ा भक्ति वाला होता है। और यहीं पे गोवा की वो खास बात आती है, घुमट आरती। मैंने सुना है इसके बारे में। ये है क्या और इतनी खास क्यों है? घुमट आरती, हाँ, ये गोवा की गणेश चतुर्थी की एक बहुत ही मतलब अभिन्न पहचान है। घुमट ये कोई वाद्य यंत्र है? हाँ, बिल्कुल। घुमट एक पारंपरिक ताल वाद्य है। मिट्टी के एक खास तरह के बर्तन जैसा होता है। उसके एक सिरे पर पहले गोह की खाल मढ़ते थे। आजकल सिंथेटिक या दूसरी खालें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। उससे एक खास गूंजती हुई आवाज निकलती है। तो जब आरती गाते हैं ना, भक्ति गीत गाते हैं, तो साथ में ये घुमट बजाते हैं। आरती को एक अलग ही लय, एक अलग ऊर्जा मिल जाती है। वाह, मैं कल्पना कर सकता हूँ, मतलब पारंपरिक गाने, दियों की रोशनी और साथ में घुमट की वो गूंज, क्या माहौल बनता होगा। हाँ, ये सिर्फ आरती नहीं, एक पूरा अनुभव है। और इसका महत्व सिर्फ संगीत नहीं है। अच्छा, और क्या? ये गोवा की सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है।
कि कैसे एक स्थानीय पारंपरिक वाद्य यंत्र, वहाँ की संगीत शैली, वो धार्मिक रस्म का अटूट हिस्सा बन गए हैं। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये गोवा की संस्कृति, उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है। हाँ, ये बात है। यही चीज इसे वो खास गौण रंग देती होगी। बिल्कुल, जो इसे बाकी जगहों से अलग करता है। सही कहा। अच्छा, अब त्योहार है तो खाने पीने की बात तो होनी ही चाहिए। गोवा में क्या खास बनता है इस मौके पर? हाँ, खाना तो उत्सव का बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल कई तरह की पारंपरिक गोवन मिठाइयाँ, नमकीन चीजें बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है वो है मोदक। मोदक? हाँ, ये तो गणेश जी का पसंदीदा भोग माना जाता है ना? बिल्कुल, वो चावल के आटे वाली पोटली जैसी मिठाई, अंदर नारियल गुड़ की फिलिंग। बिल्कुल भाई, गोवा में भी खूब बनते हैं, चढ़ाए जाते हैं। हो सकता है बनाने के तरीके में, भरावन में कुछ स्थानीय फर्क हो। हाँ, वो तो होते ही है ये। इसके अलावा लड्डू, नेवरी, मतलब गुजिया जैसी और भी कई स्थानीय पकवान बनते हैं। और सबसे खास बात, ये सिर्फ बनते नहीं, बांटे भी जाते हैं, दोस्तों में, पड़ोसियों में। ये बांटने वाली बात बहुत अहम लगती है। मतलब सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। त्योहारों में भोजन, खासकर प्रसाद का महत्व बहुत गहरा है। ये साझा करने का, समुदाय को जोड़ने का प्रतीक है। जब लोग मिलकर बनाते हैं, बांटते हैं, खाते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रेसिपीज को, परंपराओं को जिंदा रखने का भी तरीका है। और गोवा की संस्कृति में तो मेहमान नवाजी, उत्सव धर्मिता, इसमें खाने का बड़ा रोल है। हाँ, ये बात तो है। प्रसाद बांटना, साथ खाना, ये सब जुड़ाव पैदा करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पेट भरने का नहीं, दिल जोड़ने का तरीका बन जाता है। सही। तो ये पूजा, संगीत, मिलना जुलना, खाना पीना, इन सब के बाद त्योहार खत्म कैसे होता है? विसर्जन का क्या तरीका है? त्योहार का अंत होता है विसर्जन की रस्म से। जो गणेश मूर्तियां स्थापित की थीं, उन्हें पूरे आदर और जोश के साथ पास की किसी नदी, झील या फिर समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। मतलब जल में प्रवाहित कर देते हैं। जी हाँ। तो ये एक तरह का जुलूस निकलता होगा। हाँ, बिल्कुल। विसर्जन के लिए मूर्तियों को ले जाते समय बड़ा जुलूस होता है। लोग नाचते गाते हैं, पारंपरिक बाजे बजते हैं, जयकारे लगते हैं। क्या नारा लगाते हैं? सबसे आम तो यही है, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अगले बरस जल्दी आना। हाँ, हे गणपति बप्पा, अगले बरस जल्दी आना। माहौल बड़ा जोशीला होता है, पर थोड़ा भावुक भी, क्योंकि विदाई का समय होता है। हाँ, वो विदाई की भावना और अगले साल फिर बुलाने का न्योता, ये वाकई दिल को छूता होगा। अच्छा, इस विसर्जन का कोई मतलब भी है? प्रतीक क्या है इसका? हाँ, इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब है। एक तो ये कि विसर्जन के साथ गणेश जी अपने धाम कैलाश पर्वत लौट जाते हैं और भक्तों के सारे विघ्न भी साथ ले जाते हैं। अच्छा। दूसरा, ये प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। जैसे मिट्टी की मूर्ति पानी में घुल जाती है, वैसे ही सब कुछ प्रकृति से आता है और उसी में मिल जाता है। जीवन की नश्वरता। हाँ, और सृष्टि और विलय का जो चक्र है उसे दिखाता है, परमात्मा की प्रकृति में वापसी। और एक और बात पता चलती है, वो है सामुदायिक सद्भाव। लगता है ये त्योहार गोवा में अलग अलग समुदायों को भी पास लाता है। हाँ, ये गोवा में गणेश चतुर्थी का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। खासकर जो सार्वजनिक पंडाल लगते हैं ना, हाँ। वो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग समुदायों के लोगों के लिए एक जगह मिलने का मंच बन जाते हैं। लोग साथ में पंडाल सजाते हैं, आरती में आते हैं, कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, सब मिलकर करते हैं। जी, ये जो साझा उत्सव का माहौल है, ये आपसी समझ, भाईचारे को बढ़ाता है।